चल गाइस, चलने की तैयारी शुरू हो चुकी है। ये हमारी दोनों बिटिया रानी, एक का नाम है चीकू, एक का नाम है प्रगति। और हम चल रहे हैं भरतपुर के लिए लखनऊ से। और ये है सनराइज अपार्टमेंट में बड़ी बिटिया प्राची भी तैयार है, मम्मी भी इनकी तैयार हो गई है, गाड़ी भी तैयार हो गई है। चलिए चलते हैं भरतपुर के लंबे सफ़र पे। 420 किलोमीटर का टोटल सफ़र है। ओके, मिलते हैं गाइस। अपनी भाई ये चलते हैं। तो मैं और चीकू दोनों आ चुके हैं गाड़ी के अंदर। अभी वो दोनों आ रहे हैं, अभी सब लोग चलेंगे। यस यस, तीनों सब लोग आ चुके हैं। ये मैडम है हमारी और ये बच्चे हैं तीनों। और किलोमीटर हो गए हैं टोटल 52,93 किलोमीटर। तो घर पहुँचने से शायद हमारी सोसाइटी है सनराइज अपार्टमेंट। और बस चल रहे हैं, देखिए मिलेंगे 27 को वापस आने का प्लान है, 26 को। तो आज तारीख है 18 अक्टूबर, मेरा बर्थडे भी है आज। तो चलिए चलते हैं, फिर चलते हैं इस लंबे सफ़र पे और मिलते हैं आपको सफ़र के बीच में। थैंक्स। ये रास्ता जा रहा है पराग के लिए, मानसरोवर से। इसी रास्ते से हम जाते हैं, इसी रास्ते से हमको आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे मिलेगा। थैंक्स गाइस। मेरी डायबिटीज़ की दवाई ख़त्म हो गई है, तो वो यहीं से लेनी पड़ेगी। लखनऊ में मिलती है, वहाँ भरतपुर में मिलती नहीं है। तो थोड़ी देर के लिए रुक के ये गाड़ी लेंगे हम दवाई ले लेते हैं दुकान से, अंकल मेडिकल ले लिए। और हम चल रहे हैं आगरा एक्सप्रेस वे की तरफ, जहाँ से खुलेगा आगरा एक्सप्रेस वे। ठीक है, वो पड़ेगा काकोरी के आसपास। ओके, चलते हैं। तो अभी हम चुंगी में पहुंच चुके हैं। चुंगी करके एक चौराहा है, वहाँ पे पहुंच चुके हैं लखनऊ में। और इसके बाद नहर चौराहा आएगा, जिसको अवध चौराहा बोलते हैं। तो पेट्रोल की नाजुक हालत को देखते हुए लगता है पेट्रोल डलवानी पड़ेगी गाइस, पेट्रोल कम है। तो यहाँ पेट्रोल पंप है। ये है अवध चौराहा, जिसको नहर चौराहा बोलते हैं, क्योंकि एक नहर जाती है यहाँ से नीचे से अंडरग्राउंड। तो अभी हम यहाँ पे पहुँचे हैं, पेट्रोल मिली नहीं गाइस वहाँ पे, क्योंकि पेट्रोल टैंकर खत्म हो गया था। अभी हमको लग रहा है कि पारा के पास से लेनी पड़ेगी पेट्रोल। पारा एक जगह है आगरा रोड से, जहाँ से आगरा रोड शुरू होता है, इससे जस्ट पहले। थैंक्स। ये देखो ट्रैफिक के हाल। नहर चौराहे से लेके करीब 2 किलोमीटर आगे आ चुके हैं, तब भी ट्रैफिक नहीं हटता दिख रहा। रॉन्ग साइड में, मतलब लखनऊ जाने वाली साइड में देखो कितना हैवी ट्रैफिक है। अभी ख़त्म नहीं हुआ गाइस। मेरे को लगता है वहाँ तक पारा तक ट्रैफिक ना हो गई। बताओ, जो आदमी सब फंस गया वो समझो कहाँ जाएगा। अभी भी चल ही रहा है ट्रैफिक, देखो करीब 3 किलोमीटर हो चुके हैं और कोई उम्मीद नहीं दिखती है खुलने की। ठीक है, ओके। जैसा कि ऊपर से लिखा हुआ है कि आगरा की दूरी रह गई है अब 317 किलोमीटर। चलिए, तो अब पेट्रोल पंप पे आ चुके हैं। लाइन बहुत तगड़ी है आज, ट्रैफिक बहुत तगड़ा है। धनतेरस है ना आज, तो सभी लोग घर जा रहे हैं, इसीलिए लंबे लंबे ट्रैफिक लगे हुए हैं। तो एक्सप्रेस वे देखेंगे कितना ट्रैफिक है। बाकी हम लोग तैयार हैं, थोड़ा पेट्रोल मिल जाए बस, उसके बाद एक्सप्रेस वे शुरू हो चुका है। एक्सप्रेस वे शुरू हो चुका है। सब जगह ट्रैफिक जाम है, यहाँ भी ट्रैफिक जाम है, अच्छा खासा ट्रैफिक जाम है। जब 3 किलोमीटर लंबा यहाँ भी लगा हुआ है। तो आगरा से का टोल, एक्सप्रेस वे का टोल है ये। और देखिए लाइन कितनी लंबी लगी हुई है। बोला जाता है कि आप 1 मिनट से ज़्यादा रुकें तो टोल पे टोल ना दें, पर ऐसा नियम कहीं फॉलो होता नहीं है। गवर्नमेंट खुद नियम फॉलो नहीं करती, हमसे बोलते हैं कि तुम हर चीज़ का नियम फॉलो करो। तो चलिए देखते हैं अब कितनी देर में टोल क्लोज होगा। टोटल टोल है इसका यहाँ से लेके आगरा तक का 655 रुपया, क्योंकि मैं जाता रहता हूँ तो मुझे पता है। तो टोटल 1000 रुपये से रिचार्ज किया है फ़ोन को, फास्टैग को। तो अभी 4-5 टोल और लगेंगे ना भरतपुर जाने के रास्ते में। ठीक है, देखते हैं कितनी देर में टोल खुलता है। टोल आगरा एक्सप्रेस वे, टोल कटने के बाद में लगभग 3 किलोमीटर ट्रैफिक है उस साइड में, जो लखनऊ जाने वाली साइड है। बहुत भयानक ट्रैफिक है, उसका वीडियो हमने अटैच कर दिया। तो अभी यहाँ से हम शुरू हो चुके हैं, टोल हमने पे कर दिया है। यहाँ पे टोल की पहली पर्ची कट चुकी है, अगली पर्ची आगरा से जाके कटेगी।
ऑफ थ्री मस्किटियर्स। मैं ये स्पीडोमीटर स्पीड चेक करने के लिए, तो हमारी स्पीड है 47। ये सुविधा इस हाईवे पे है, आपकी स्पीड चेक कर लेता है ताकि 100 से ऊपर नहीं हो। करीब 60 किलोमीटर की ट्रेवल हो चुकी है। ये सामने गंगा एक्सप्रेस वे है, वो बन रहा है, देखिए गाइस, उसका फ्लाईओवर है सामने। शायद रास्ता डाइवर्जन किया होगा थोड़ा मोड़ा, तो गाड़ी की स्पीड थोड़ी कम करेंगे। अभी तक टोटल हम 60 किलोमीटर चल चुके हैं घर से लेके अब तक। एक्सप्रेस वे करीब अभी 50 किलोमीटर से कम हुआ है, मुश्किल से 40 किलोमीटर के आसपास। देखिए डाइवर्जन दिया हुआ है, करते हैं इसको सावधानी पूर्वक बात। तो 70 किलोमीटर करीब हो चुके हैं और हम आधे रास्ते से भी कम रास्ते पे अभी तक, बहुत लंबा रास्ता बाकी है। चलिए चलते हैं। इस जगह पे ये वाली चेन इस पे शुरू हो जाती है अपनी एयरफोर्स स्ट्रिप। एयरफोर्स स्ट्रिप जैसे ये कंक्रीट के ब्लॉकेज जो लगे हुए हैं, अगर लड़ाई की स्थिति शुरू होती है चीन या पाकिस्तान या किसी कंट्री के साथ में, तो हम इंडियन एयरफोर्स इन कंक्रीट ब्लॉक्स को हटा देगी यहाँ से। और देखिए सामने सीसी का एक प्लेन रोड बना हुआ है करीब 2 किलोमीटर से ज़्यादा लंबा, वहाँ पे प्लेन लैंड हुआ करेंगे। और ये पूरा हाईवे जो है एक एयरफोर्स स्टेशन की तरह ट्रीट करेगा। सारे रोड बंद कर दिए जाएंगे, उधर से बस पेट्रोल आएगी, हथियार आएंगे और वो यहाँ पे आकर रुकेंगे और यहाँ से प्लेन टेक ऑफ और लैंडिंग किया करेंगे। तो ये एयरपोर्ट स्टार्ट होती है यहाँ से। ये कंक्रीट के ब्लॉकेज हटा दिए जाएंगे लड़ाई के समय पे। इनको ये सामने कंक्रीट की रोड शुरू हुई है, RCC की रोड है, इसी पे जहाज़ लैंड हुआ करेंगे। तो देखिए ये इस हाईवे की ये खासियत है कि ये लड़ाई के समय लड़ाकू विमानों को उतरने का रास्ता भी देगा। करीब 2 किलोमीटर लंबा है। थैंक्स। ये मिडवे है, कुछ नाश्ता पानी करने का, रिफ्रेशमेंट करने का। तो हम जाएंगे अब चाय पानी पीने के लिए। ऐसे 4 मिडवे बनाए हुए हैं इस हाईवे पर, 2 जाते समय 2 आते समय। दोनों सबकी शेप, सबका कलर, सबका डिज़ाइन सब कुछ सेम है। वेंडर भी आई थिंक एक ही होगा जो खाना देता है। तो चलते हैं, चलें। डिज़ाइन और आर्किटेक्ट बहुत अच्छा है। एक पार्क भी है यहाँ पे। तो यहाँ पी रहे हैं चाय, बच्चों ने चिप्स लिए अपने लिए। अंदर रेस्टोरेंट के है ये छुटकू बदमाश। अंदर सुविधाएं ठीक है, और ये थोड़ा सा आगे जाके 223 किलोमीटर के आसपास में बांगरमऊ एरिया आता है। यहाँ से शुरू हो जाती है गंगा नदी का, ये पूरा गंगा नदी का एरिया है। वो जो सामने पुल दिख रहा है, छोटा सा दिख रहा है, अभी मैं जूम कर देता हूँ इसको। ये पूरा गंगा नदी का पुल है, यहाँ से स्टार्ट होता है। इसके नीचे गंगा नदी है। ये गंगा नदी यहाँ के बाद में कानपुर साइड में जाएगी। तो इस तरफ देखिए बहुत बड़ा डूब क्षेत्र बनता है गंगा नदी का हर बारिशों में। ये गंगा नदी है। हम हर बार रुकते हैं जब फैमिली के साथ आते हैं। तो चलिए रुकते हैं, थोड़ा देखते हैं गंगा नदी कैसी है। ये गंगा रिवर है, ये वहाँ तक उसका डूब क्षेत्र बनता है। और ये बांगरमऊ पे आती है, 224 किलोमीटर चैन है इस पे। ये हाईवे का 224 किलोमीटर का चैनेज है। ये पुल है गंगा नदी के ऊपर बना हुआ है, बहुत ही अच्छा है और नज़ारा भी बहुत अच्छा है देखने में। अब सनसेट होने वाला है, देखो सूरज ढल गया पीछे, तो अभी तो नहीं हो पाएगा। चलो चलते हैं आगे, ठीक है गाइस। देखो ये चीज़ गलत होती है हाईवेज पर। मैं अभी बीच की लाइन में चल रहा हूँ, ये है कार्स के लिए लेन है, ये कार के लिए लेन है। देखो बगल में ट्रक जो है ओवरटेकिंग लेन में चला है, ये एक्चुअली उसके ट्रक के लिए है ही नहीं। और देखो कार्स ओवरटेक कहाँ से कर रहे हैं, रॉन्ग साइड से। ये चीज़ गलत है। मतलब सेफ्टी का नियम का हम कोई पालन ही नहीं करते, हाईवे के नियम का कोई पालन ही नहीं करते, फिर एक्सीडेंट होते हैं तो हम गवर्नमेंट को ये बता दें। अब देखो ट्रक चल रहा है कार की लेन में, सेकंड लेन में ट्रक चल रहा है, फर्स्ट से वो ओवरटेकिंग लेन में ट्रक चल रहा है। इन ट्रक वालों को शायद पढ़े लिखे नहीं है या इनको पता नहीं है कि कैसे चलना है हाईवे पे। अभी एक गाड़ी इधर से बाइक ओवरटेक करके गई। तो ऐसे ही है, इंडिया में ऐसे चलता है सब कुछ भी चलता है।
अब अंधेरा हो चुका है तो लगभग सभी गाड़ियों की लाइटें चालू हो चुकी हैं। अब क्लियर कट सब दिख रहा है और गाड़ी की लाइट चालू, हमारी भी गाड़ी की लाइट चालू हो चुकी है। अभी आधा सफ़र नहीं हुआ गाइस, अभी करीब 60 किलोमीटर 70 किलोमीटर हो रहे हैं आधा सफ़र होने के लिए। तो मिलते हैं अगले बार जब आधा सफ़र हो जाएगा। थैंक्स। हाईवे की खूबसूरती। अब चल चुके हैं हम टोटल मिला के करीब 160 किलोमीटर से ऊपर और थोड़ी देर में 200 किलोमीटर आधा सफ़र हो जाएगा। टोटल 400 किलोमीटर का सफ़र है, आपको मालूम ही होगा भरतपुर तक जाना है। तो वैसे ही इस हाईवे पे हमको करीब 300 के आसपास चलना है, 300 किलोमीटर के आसपास। थैंक्स गाइस। हेलो। हाँ गाइस देखिए, ये जो लाइट्स दिख रही है यहाँ पे एक्चुअली ये रिफ्लेक्टर्स है, ये लाइट्स नहीं है, इलेक्ट्रिक लाइट्स नहीं है। देखिए ये हमारी गाड़ी की लाइट जो पड़ती है इनके ऊपर तभी ये चमकती है। देखिए मैं लाइट बंद करूँगा थोड़ी देर के लिए अब चालू कर, अब देखने लगे वापस से। तो ये इफेक्ट होता है, ये बस रिफ्लेक्टर्स होते हैं, ये इलेक्ट्रिक लाइट नहीं होती है। थैंक्स। तो इसमें हम देखते हैं कि इटावा का यहाँ पे बाईपास है, यहाँ से इटावा के लिए रास्ता निकलेगा और ये चैलेंज है 117 नंबर। तो हमारे पूरा सफ़र आधा हो चुका है, मतलब 400 किलोमीटर में से हमने 200 किलोमीटर का सफ़र तय कर लिया है। अभी यहाँ से 116 किलोमीटर बचता है आगरा और वहाँ से करीब 70 किलोमीटर के आसपास बचेगा भरतपुर। तो स्टे ट्यून गाइस। थैंक्स। यहाँ से सैफई के लिए कट होता है रास्ता। सैफई जो अखिलेश यादव का गढ़ है और होम टाउन भी है, तो वहाँ के लिए रास्ता कटता है। देखिए लाइट कितनी अच्छी लगी हुई है और अब हो चुके हैं पूरे 210 किलोमीटर सफ़र के, 200 किलोमीटर का सफ़र और बाकी है। ठीक है, मिलते हैं गाइस। अब ये फूड किंग प्लाजा दूसरा नंबर का आया है, यहाँ पे थोड़ा रुकेंगे हम क्योंकि गाड़ी चल चुकी है 210 किलोमीटर के आसपास। पहले वाले पे रुके थे तो हमने थोड़ी चाय पी थी, अब यहाँ पे रुकेंगे तो देखेंगे चलिए गाइस चलते हैं। थैंक यू। ये दूसरा मिडवे रेस्ट रूम, यहाँ पे रुकेंगे थोड़ा देर, अपना ये खाएंगे कुछ समोसे वमोसे। बच्चे लोग भी परेशान हो गए, चीकू भी है, प्राची और उनकी मम्मी और हमारी गाड़ी। थोड़ा रेस्ट करेंगे। इस हाईवे की यही बात अच्छी है कि थोड़ा सा अच्छा है, यहाँ पे व्यवस्था अच्छी है और हम यहाँ हैं। तो रेस्टोरेंट से निकल के अब हम चल दिए हैं सफ़र पे दोबारा और अब सीधा आगरा में बनाएंगे। यहाँ से आगरा करीब 105-106 किलोमीटर रह गया है, ये रोड 105 या 6 किलोमीटर रह गया है। तो अब चलिए मिलते हैं अब आगरा में ही, और बच्चे पीछे लगे हुए हैं। ठीक है गाइस। अब ये आ चुका है टोल, जो आगरा में घुसने का टोल है, जिसको हमें पे करना है जहाँ लखनऊ से रीडिंग ली थी, और अब ये टोल यहाँ पे समाप्त होता है। तो रोड का टोल समाप्त हो जाएगा, बाकी रोड ख़त्म होने में भी करीब 22 किलोमीटर भी बाकी है। तो स्टे ट्यून गाइस, टोल आ चुका है, टोल पे करते हैं फिर चलते हैं। ठीक है। 52,392 किलोमीटर्स। तो अभी हमारे फ्लैट से हम 300 किलोमीटर कंप्लीट कर चुके हैं। 52,92 किलोमीटर था वहाँ पे, अब 52,392 किलोमीटर है। तो 300 किलोमीटर कंप्लीट हो चुके हैं। हालांकि रोड ख़त्म होने में भी करीब 15 किलोमीटर बाकी है। सामने ये चैलेंज लिखी हुई है, तो 15 किलोमीटर बाद ये एक्सप्रेस वे ख़त्म होगा, उसके बाद भरतपुर के लिए सफ़र तब शुरू होगा। तो अभी यहाँ से करीब 100 किलोमीटर और है भरतपुर, मेरा घर। तो ये अब आगरा आ चुका है, तो देखिए लाइट आ गई और अब ये हाईवे लगभग ख़त्म होने वाला है, 2 किलोमीटर का और रह गया है। स्टे ट्यून गाइस, हाईवे समाप्त। अब हम आगरा में घुस चुके हैं। ये सामने आगरा का रोड है। अब यहाँ से करीब 85 किलोमीटर और गाड़ी चलेगी, तब मेरा घर आएगा भरतपुर। चलिए, ये एक टोल आगरा में एंट्री का, शायद
आउटर रिंग रोड का टोल है। चलिए इसको भी पे करते हैं। वेरी गुड। अब हम आगरा में अंदर घुस चुके हैं और ये रोड है जो आउटर रोड, जीटी रोड बोलते हैं इसको, उससे हम जा रहे हैं। थोड़ी देर में आगरा के अंदर घुसेंगे, आगरा को क्रॉस करके ही निकलेंगे। ठीक है गाइस। काफ़ी सारे ट्रैफिक जाम के बाद में अब भरतपुर के लिए रास्ता मिला है, तो अब निकल रहे हैं भरतपुर के लिए। और आधे घंटे में 1 घंटे। अब हम पहुंच चुके हैं किरावली से आगे। अभी थोड़ी देर में फतेहपुर सीकरी आएगा। फतेहपुर सीकरी से करीब 20 किलोमीटर दूर भरतपुर रह जाता है मेरा घर। तो अभी हम किरावली से आगे आ चुके हैं। चलिए आगे सफ़र जारी रखते हैं। फतेहपुर सीकरी का टोल NH11, ठीक है, चल रहा है। और फाइनली अब हम भरतपुर पहुंच चुके हैं। यह सारस चौराहा भरतपुर का बर्ड सेंचुरी के पास है। वो सामने है भरतपुर का द्वार, नया बना है, अच्छा सजावट की हुई है। चलो एंट्री करते हैं भरतपुर में। यहाँ से घर मेरा करीब 1.5 किलोमीटर है। घर पहुँच के कॉल करता हूँ और दिखाता हूँ कितने किलोमीटर हुए, और बच्चों को भी उठा देते हैं हम। ठीक है। रात के 12 बजे करीब घर पे पहुँचे हैं। थोड़ा आगरा में ट्रैफिक जाम हो गया था, बच्चे भी जग गए और हम सब जा रहे हैं। किलोमीटर देख लेते हैं। किलोमीटर हो रहे हैं 52,488। चलते समय थे 52,092, मतलब 400 किलोमीटर में 4 किलोमीटर कम है। आगरा में थोड़ा सा बच गया हमारा टाइम। चलिए मिलते हैं फिर कभी अगले ट्रैवल ब्लॉग में। लखनऊ से भरतपुर तक की यात्रा बहुत रोमांचक रही। धन्यवाद। टोटल 8 घंटे लगे। थैंक यू।